गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8वां क्लास का वो गणित का एक शाखा है जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग उसमें आज शुरुआत करेंगे जो कक्षा 8 से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, उस चैप्टर का नाम दिया हुआ है। इस चैप्टर को यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ को जान जाएंगे, सीखेंगे हम लोग। तो वो है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। दूसरा है बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तृत रूप से जानेंगे। आंकड़ों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। हम लोग इस चैप्टर को, डाटा हैंडलिंग चैप्टर को पढ़ने के बाद ये चार चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसका जो मानक होगा, स्टैंडर्ड जो होगा, वो कक्षा 8 का ही होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में कक्षा 9 का पढ़ेंगे, कक्षा 10 का पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग कक्षा 8 से रिलेटेड ही जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आंकड़ों का संगठन क्या कहलाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। किसी कक्षा के 10 छात्रों का गणित विषय का प्राप्तांक, जहां पूर्णांक 100 नंबर का है, मतलब 100 नंबर में ये 10 बच्चा जो है वो इस तरह का नंबर प्राप्त किया है। जो ये लिखा हुआ है पहला 82, 22, 37, 45, 32, 67, 51, 35, 49, 60। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डाटा जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है नंबर, इसको हम लोग, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा या सिर्फ आंकड़ा। इसको, ये जो डाटा लिखा हुआ है, जो नंबर, इसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं या हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि यदि हम लोग कोई भी, ये तो हम क्लास का नंबर लिए, लीजिए हम 10th क्लास के मॉनिटर को कहते हैं कि तुम अपने क्लास में 14 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों का, जिनकी आयु 14 वर्ष हो चुकी है, उनका एक सूची तैयार करो। तो वो जो सूची जो तैयार करेगा वो मॉनिटर, उसको भी हम लोग बोलेंगे रॉ डाटा या आंकड़ा। तो किसी भी तरह का हम लोग यदि कोई सूची जानकारी प्राप्त करते हैं जो न्यूमरल अंक में हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे डाटा या आंकड़ा। तो रॉ डेटा या आंकड़ा कहते हैं। जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ 82, 22, तो ये न असेंडिंग ऑर्डर में है न डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहां हम लोग इस जो आंकड़ा दिया हुआ था, इस आंकड़ा को बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका जो सबसे छोटा अंक है वह है 22, और जो सबसे बड़ा अंक है उसको हम लोग बोलते हैं 82। तो एक परिसर कहते किसको हैं हम लोग, तो ये मेरा यहाँ पर हो गया न्यूनतम और ये मैक्सिमम। तो परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा या उच्चतम सर्वेक्षण माइनस न्यूनतम सर्वेक्षण। मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस न्यूनतम, मिनिमम ऑब्जर्वेशन को हम लोग उसका रेंज कहते हैं। तो यहां पर रेंज मेरा हो गया 82 माइनस 22, मतलब हो गया 60। तो इसको हम लोग रेंज या परिसर कुछ भी बोलेंगे। तो हम लोगों ने देखा परिसर किसको कहते हैं, तो उच्चतम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो हमने जो ये डाटा जो इकट्ठा किया है ना, जो सर्वे जो किए, तो सर्वे के दौरान जो डाटा हम लोग को मिला उसका जो उच्चतम होगा नंबर 100 माइनस जो न्यूनतम ऑब्जर्वेशन होगा 100, तो हम लोग उसको बोलेंगे परिसर। लोगों ने देखा कि रेंज या परास या परिसर तीनों एक ही चीज है, कि वो कहते किसको हैं। तो जो अभी आंकड़ा हम लोग जो लिए थे, जो डेटा लिए थे, वो दिए गए डेटा में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को परिसर या परास या रेंज कहते हैं। और परिसर बराबर होता है उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। ये जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है बारंबारता बंटन सारणी, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर ये मैथ का प्राप्तांक है 25 बच्चा का, जिसको मैथ में ये नंबर मिला है। तो हम लोग
इसको जब हम लोग सारणी बनाएंगे, बंटन बारंबारता बंटन सारणी जब बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ हम लोग एक लिख देंगे टैली मार्क भी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा 28 कितना बार आया है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 और 1 5। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और 1 5। इसी तरीका से 33 कितना बार आया है, तो एक बार, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, ये 1 2 2 1 2 3 4 और 1 5 1 6 1 2 3 1 1 और यहाँ पे टोटल 25। हम लोग इस तरह से इसको, तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे कि बारंबारता कहते हैं कि इसमें बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वह नंबर जो बार बार आया, जो रिपीट कितना बार किया। आंकड़ों में ऐसा प्रेक्षण है, विशेष प्रेक्षण, जो जितनी बार आया हो, बार बार जो आया हो, उसको हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे 28 यहाँ पर 5 बार आया है, तो यहाँ पर 28 का फ्रीक्वेंसी कितना है 5। और इसी 5 को हम लोग टैली मार्क के रूप में जब लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखते हैं टैली मार्क के रूप में। तो 1 2 3 4 और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, काटेंगे, उसको हम लोग 5 बोलते हैं। यदि 6 लिखना होता है तो हम लोग 5 लिख करके एक और नंबर दे देंगे, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 लिखना होगा तो फिर 2 ठो फिर एक बार और काटेंगे हम लोग, तो 10 हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसको है, फ्रीक्वेंसी हो गया दिए गए आंकड़ों में एक विशेष ऑब्जर्वेशन जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं। यदि हमसे कोई पूछेगा 70 का बारंबारता कितना है, तो 70 का बारंबारता 6 है। और इसका टैली मार्क कैसे लिखते हैं, तो 5 और 1 6। अब हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे। एक यहाँ बनाए हैं डाटा, जैसे मान लीजिए कोई दिया हुआ है कि 0 से लेकर के 15 तक का नंबर दिया हुआ है, जो छोटा छोटा में है। तो हम लोग इसको बांट दिए, 0 से 5 का एक समूह बना दिए, 5 से 10 का एक समूह बना दिए, 10 से 15 का एक समूह बनाए। 0 से 5 का एक समूह, 5 से 10 का एक समूह, 10 से 15 का एक समूह बनाए। और 0 से 5 में आने वाले जो भी नंबर थे उनको हम लोग ये दिखाए बारंबारता बंटन सारणी बना करके। तो पहले हम लोग मिलान चिन्ह बनाए, 0 से 5 में कितना आया हुआ है 2, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2। 5 से 10 के बीच में कितना आया है नंबर 5, तो हम लोग उसको, ये टैली मार्क हो गया, ये फ्रीक्वेंसी टेबल में दिखा दिए। 5 10 से 15 के बीच में 7 आया है, तो हम लोग इस तरह से इसको दिखा दिए। तो ये जो बनाए हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। जब समूह में अलग अलग समूह बना करके हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब यहां हम लोग देखें, ये क्लास इंटरवल बनाया, टैली मार्क बना दिए, फ्रीक्वेंसी बना दिए, और इस तरह से हम लोग का ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना। इसके पिछले जो हम लोग बनाए थे, पहले जो बनाए थे, वो वर्गीकृत नहीं था, इसलिए कि उसमें एक एक नंबर का अलग अलग दिया हुआ था। हम लोग यहाँ पर ये वर्ग अंतराल को समूह में बांटे हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि वर्गमाप या वर्ग अंतराल की लंबाई किसको बोलते हैं, तो उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। जैसे हम लोग ये वर्ग अंतराल है, ये 0 से 5 का यदि हम लोग वर्ग अंतराल की लंबाई निकालेंगे तो मेरा यहाँ पे उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा बराबर 5 और निम्न सीमा बराबर 0। तो हमारा यहाँ पे वर्ग अंतराल का लंबाई या वर्ग माप कितना हो गया, तो 5 घटाओ 0 बराबर 5। ठीक है। अब इसके बाद है क्लास मार्क, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, यहां लिखेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह बराबर निम्न वर्ग सीमा मेरा कितना है 0, उच्च वर्ग सीमा कितना है 5, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0 प्लस 5/2 मतलब 2.5। ये हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। तो हम लोग अभी देख लिए यहाँ तक ग्रुपिंग ऑफ डाटा तक। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी फायदा हो। और आगे
हम लोग इसके आगे का जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग यदि नए हैं मेरे इस चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।